जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी बुक मैथ्स के लास्ट टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इससे पहले के टॉपिक में हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को, सभी चैप्टर को कवर किया है। जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा है आप लोग बिल्कुल देखिए, प्लेलिस्ट में जो है अलग से जो है एक क्लास 6 करके बनाया हुआ है जो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम लोग रेशियो को देख लेते हैं। रेशियो क्या है? रेशियो में हम लोग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब उसकी जो यूनिट वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है वो जो सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी से 10 रुपए उधार लेके 100 पैसा दे देती हूँ, तो इसमें भले नंबर 10 रुपए और 100 पैसे हैं, नंबर 10 और 50 का है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि 50 तो नंबर ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो इसकी यूनिट है, जो वैल्यू है, वो एक रुपीस में है और एक पैसे में है। तो आप सोचिए, आप किसी से 10 रुपए लिए और आप उसको 50 पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो ये तो कंपेयर सही नहीं हुआ। तो कंपेयर अगर सही करना है तब हम लोग कैसे करेंगे? इसकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अगर रुपीस ले रहे हो तो रुपीस रिटर्न होना चाहिए, अगर पैसा ले रहे हो तो पैसा रिटर्न होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप सेंटीमीटर में वैल्यू ले रहे हो तो सभी कंपेयर करने के लिए जो वैल्यू होगी वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे वैल्यू कंपेयर हो रहा है तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे वैल्यू कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए, तभी कंपेयर होगा, और 2 ही चाहिए यहाँ पे कंपेयर के लिए। तो बस इतना है अपने को यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि जो कंपेयर हम लोग 2 क्वांटिटीज ले रहे हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, सेम यूनिट के होने चाहिए। अगर आप नंबर ले रहे हैं तो नंबर से उसको कंपेयर कीजिए, अगर आप रुपीस ले रहे हो तो रुपीस से कीजिए, अगर आप वेट ले रहे हो तो वेट के साथ कीजिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 नाम ले ली हूँ, ता और ती। अब ता का जो वेट है वो सपोज 50 केजी है, और टी का जो वेट है वो मान लीजिए कि 25 केजी है। अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि इनमें कितना फर्क होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है 25 का जो है केजी का, इन दोनों में क्या है, फर्क है। अब इन दोनों का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो रेशियो का हम लोग 2 कोलन मतलब इस तरीके से कंपेयर करके निकालते हैं। तो मैं दोनों की वेट को कंपेयर कर लेती हूँ 50/25। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50/25, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कितने का फर्क है या फिर कितने वैल्यू का फर्क है तो माइनस करने से पता चल जाए, लेकिन अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे इसको तो हम लोग इससे कट कर लेते, तो ये 1 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2/1। मतलब टी का जो वेट होगा वो कम हो, उससे मतलब टी का जो वजन है उससे डबल किसका वजन है? ता का। ठीक, इसका यही मतलब हो गया। अब आते हैं सेकंड और एक एग्जांपल। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो पेन का कॉस्ट प्राइस है ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 12, और पेंसिल का जो प्राइस है, किसी भी एक पेंसिल का प्राइस यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 3। अब इन दोनों के बीच का, अगर मुझे पेन और पेंसिल के बीच का रेशियो निकालना है तो पेन का कितना है 12 और पेंसिल का कितना है 3। अब इन दोनों को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो ये 3 1 से 3, 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 4/1। इसका क्या मतलब हुआ? अगर पेंसिल का प्राइस जो होगा उसका मतलब 4 टाइम ज्यादा होगा किसका? पेन की कीमत। और यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? टी का वैल्यू, टी का जो उम्र होगी उससे डबल होगा किसका? ता का। क्लियर हुआ? बस यही चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है। बाकी तो यहाँ पे आप उसको कंपेयर इजीली कर पा रहे हो, तो ऐसा बहुत ज्यादा टफ चीज कुछ नहीं है। तो ये हो गया अपना क्या? रेशियो। अब हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शन। इफ 2 रेशियो आर इक्वल वी से दैट दे आर प्रोपोर्शन। ठीक, अगर 2 रेशियो, यहाँ पे 2 रेशियो होने चाहिए, अगर 2 रेशियो इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है? प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे डबल कोलन के साथ शो किया जाता है या फिर आप इक्वल टू के साथ। मैं एक यहाँ पे कंडीशन लिखती हूँ। अगर मैं 3, 10, 15 और 50 के बीच अगर एक प्रोपोर्शन का कंडीशन रखती हूँ तो कैसे रखूंगी? यहाँ पे 3/10, और यहाँ पे डबल कोलन के साथ मैं लिख सकती हूँ 15/50। मुझे पता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, अगर इसको 3 से ब्रेक करती हूँ तो क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा, और इससे मैं इसको कट करती हूँ 10 से, तो 3/10, 3/10 आ गया दोनों में। अब इस मैथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3:10 as 15:20।
50। ठीक, तो इसको रीड ऐसे किया जाएगा 3:10 एज 15:50। इस तरीके से इसको रीड किया जाएगा। अब बात ये आती है कि हम लोग इसको यूज कब करना है या फिर कैसे समझे कि ये किस कंडीशन को बता रहा है। देखिए, इसके लिए तो इतना पता है कि यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो होंगे, 2 रेशियो को कंपेयर जब किया जाएगा तब। मैं इसके लिए आप लोगों को सामने कंडीशन लाती हूँ। इससे पहले मैं 2 लोगों का नाम ली थी, एक का नाम क्या था, एक का नाम था ता और एक का नाम क्या था, ती। तो सपोज मान लीजिए ता और ती 2 दोस्त हैं। ठीक, अब ता के पास सपोज 28 मार्बल्स होंगे, ठीक, कलरफुल, और ती के पास 180, टी के पास मान लेते हैं कि 180 फ्लावर होंगे। ठीक, अब इन दोनों को मन कर रहा है कि हम लोग अपने फ्लावर्स और अपने मार्बल्स क्या करें, एक्सचेंज करें। ठीक, अब टी बोलती है कि चलो हम लोग जो है अपने मार्बल्स, आप कुछ मार्बल्स मेरा ले लो और आप कुछ अपना फ्लावर मुझे दे दो, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन एक्सचेंज क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर सेम रेशियो में नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को बुरा भी लग जाएगा कि मैं कम दी या वो ज्यादा ले ली, इस तरीके से। तो ता क्या करती है, अपना जो ता है वो अपना जो 28 मार्बल्स है उसमें से 14 मार्बल किसको दे देती है, वो दे देती है ती को। और जो ती है वो अपना 90 मार्बल किसको दे देती है, ता को। समझ में आया यहाँ पे कि ता अपना 28 मार्बल्स में से कितना, 14 मार्बल्स ती को दे देती है, और ती जो है अपने 180 मार्बल्स में से 90 मार्बल्स ता को दे देती है। तो इसमें से जो ती है वो जो है क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ता ने उसको जो मार्बल दिए वो कितने दिए हैं, 14, जबकि वो फ्लावर कितने दे रही है, 90। तो उसको ती को तो ऐसे लग रहा होगा ना कि मैं जो है सबसे ज्यादा फ्लावर दे रही हूँ, जबकि वो मेरे को मार्बल कितना दे रही है, 14 दे रही है। तो अब इसको यहाँ पे जो है समझ में नहीं आता है कि हम लोग सही तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो ता को बोल देती है कि नहीं, हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम्हें भी उतना देना पड़ेगा। लेकिन ता उसको समझाती है कि नहीं, हम लोग का जो देने का जो रेशियो है वो जो है क्या है, इक्वल है। लेकिन ती को तो समझ में आता नहीं, तो दोनों मिलकर जाते हैं अपने गांव के पंचायत में। ठीक, अब गांव के पंचायत में तो बहुत पागल लोग भी भरे रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी भरे रहते हैं, बहुत लोग ती का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग ता का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों में झगड़ा हो रहा है। उस बीच में एक मास्टर जी आते हैं और वो बताते हैं कि असल में किस तरीके से वैल्यू को जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, कंपेयर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले इन दोनों के वैल्यू के रेशियो को लेती हूँ। टी कितना शेयर कर रही है, 14। ठीक, कितने मार्बल्स का, अपने 28 मार्बल्स का जो है वो शेयर कर रही है। तो अगर मैं इसको कट करूंगी तो 14 वन जा 14 और 14 टू जा क्या हो जाएगा, 28। इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया, 1/2। अब टी का जो रेशियो है वो क्या है, 90 फ्लावर दे रही है, कितने में, 180 फ्लावर उसके पास था। अब इसको भी अगर मैं कट करती हूँ तो 91 से 90, 92 से कितना हो जाएगा, 180। इसका भी रेशियो 1/2 आ गया, इसका भी रेशियो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो अपने का जो सामान है, जो मार्बल और फ्लावर है, उसका जो लेन देन हुआ है वो क्या हुआ है, सही हुआ है। तो ये समझाया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे इसके हाफ वैल्यू हो गया और यहाँ पे भी इसका जो है हाफ वैल्यू हो गया, तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इनके जो फ्लावर और मार्बल्स के जो लेने देने का रेशियो है वो इक्वल है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 28 मार्बल किसका था, ता का, उसमें से वो कितना दे रही है, 14। और 180 फ्लावर इसका था, उसमें से वो कितना दे रही है, 90। ठीक,
ये रेशियो सही है, क्योंकि अगर इसको मैं कट करती हूँ तो ये भी आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 19, तो 14/90, 14/90। तो हम लोग क्या रखे थे यहाँ पे कि दो जो रेशियो होगा वो अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। मैं आप लोग को और एक एग्जाम्पल देती हूँ, और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसमें भी मैं ता और ती को रखती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग दोनों का नाम है ता और ती। तो अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ, सपोज कि इनको हेयर क्लिप खरीदना है। कितना, 30 रुपीज से इन लोग कितना हेयर क्लिप खरीदे हैं, इन लोग खरीदे हैं 20 हेयर क्लिप। ठीक, अब अगर 30 रुपीज से उन लोग 20 हेयर क्लिप खरीदते हैं, लेकिन ये दोनों जो है जो रुपीज देते हैं वो कुछ इस तरीके से देते हैं। मान लीजिए कि ता देती है 12 और जो ती है उसको कितना देना पड़ेगा। अगर 30 का खरीदे हैं तो बिल्कुल आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि उसको 18 रुपीज देना पड़ेगा। तो दोनों, इसके पास 12 रुपीज था, इसके पास 18 रुपीज था, तो दोनों ने मिलकर 30 रुपए जमा करके क्या खरीद लिए, एक हेयर क्लिप पूरा खरीद लिए हैं। ठीक है, 20 हेयर क्लिप खरीद लिए। अब घर आए दोनों, घर आने के बाद उसको डिवाइड तो करेंगे क्योंकि पैसा तो दोनों दिए हैं। ठीक, तो ता क्या करती है, ता जो है बोलती है ती को कि आप मुझे जो है 20 हेयर क्लिप में से 10 हेयर क्लिप मुझको दे दो। ठीक, लेकिन ती क्या सोचती है, ती ये सोचती है कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया और अगर 20 हेयर क्लिप वो ले जाते तो 10-10 दोनों को बराबर मिला, लेकिन पैसा तो हम लोग बराबर नहीं दिए। तो तब ती क्या बोलती है ता को कि तुमने जो है पैसा जितना दिया है उस हिसाब से तो मुझे ज्यादा हेयर क्लिप लेने चाहिए, ना कि ये बराबर डिवाइड होगा। तो फिर वही मुसीबत आ गई दोनों को कि अब कैसे डिवाइड करें कि हम पैसा तो हम दोनों ने दिया है और कोई घाटे में भी जाना नहीं चाहेगा। तो फिर इन दोनों ने मिलके गए हैं अपने घर के दादी के पास। ठीक, मान लीजिए कि दादी के पास ही गए हैं, तो दादी फिर उसको समझाती है दोनों को कि अगर तुम दोनों कितना कितना क्लिप ले लेते हो, अगर ता को बोलती है कि अगर तुम यहाँ इस क्लिप में से 8 क्लिप तुम लेते हो और ती कितना क्लिप ले लेगी, 12 क्लिप ले लेगी, तो तुम दोनों का जो डिविजन होगा पैसा देने की वजह से, जितना पैसा दिए हो उसमें जो लेन देन होगा ये तब सही होगा। अब फिर भी तो समझ में आता नहीं है ना, इसमें कैसे समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर रेशियो वाला टर्म लेते हैं। तो आप सोचिए अगर वो 12 रुपीस में, ठीक, दोनों का पहले रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। 12 अपन ता का हो गया 12 और ती का हो गया 18। उसी तरीके से ता का हेयर क्लिप, नंबर ऑफ हेयर क्लिप, इन दोनों को कट करते हैं। तो कट करेंगे, इसको 8 को कट करते हैं, दोनों कॉमन वैल्यू किससे कट हो रहा है, तो दिख रहा है कि ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा यहाँ पे 12। तो ये भी कट जाएगा 4 से, 4 ये 4 से नहीं कटेगा, इसको मैं कट करती हूँ 6 से, 6 2 जा 12 और इसको कट करती हूँ 6 से, तो क्या आ जाएगा 6 3 6 जा 18। तो देखिए दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल आ गया, 2/3 2/3। इसका ये मतलब भी होता है, देखिए मैं यहाँ पे अब एक नया टर्म ले लेती हूँ कि अगर 3/2 में इनका जो क्लिप का डिविजन हो रहा है, वो जो कंपेयर हो रहा है कितना, 3/2, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए, इसका 2 और इसका 3, मतलब ये उस क्लिप का 2 हिस्सा लेके और ये 3 हिस्सा लेगा, तभी पूरे को मिलाने के बाद पूरा हिस्सा बनेगा। तो आप एक चीज देखिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 5, और अपने पास क्लिप कितने हैं 20, और 20 को अगर मैं 5 पार्ट में ब्रेक करती हूँ तो एक एक टर्म में कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 क्लिप है, इसमें 4 क्लिप है, इसमें 4 क्लिप है, इस तरीके से और एक ग्रुप ले लेते 4 क्लिप का, इसमें भी 4 क्लिप का ग्रुप हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर एक एक ग्रुप में यहाँ पे 4 क्लिप है तो कितने क्लिप हो गए, टोटल 20 क्लिप हो गए। अब 20 क्लिप का जो 2 पार्ट है वो कौन ले रही है, वो जो है ले रही है ता।
तो 2 हिस्सा अगर वो ले रही है तो इसका मतलब कितना क्लिप उसको मिल गया, 8 क्लिप मिला, तो ये हो गया 8। और बाकी जो 3 ग्रुप बचा उस 3 ग्रुप में कितने क्लिप हो गए, नंबर ऑफ क्लिप्स यहाँ पे हो जाएंगे 12। तो 12 हुआ, तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जितने रेशियो उसमें डिवाइड हो रहे हैं या कंपेयर किए जा रहे हैं, उसको अगर हम लोग ऐड करने के बाद ब्रेक करते हैं तो उसका मतलब ये ग्रुप जो 4 का ग्रुप है उसका 2 ग्रुप मिल रहा है किसको, टा को, और 3 ग्रुप किसको मिल रहा है, ती को। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो हम लोग वैल्यू को कंपेयर करेंगे, बहुत आसान है और मजेदार भी है। अब तक जितने भी मैथ्स हम लोग किए हैं उससे काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक रहेगा अपना ये वाला चैप्टर। तो आज था इसका इंट्रोडक्शन क्लास। इसके बाद हम लोग इसके एक एक एक्सरसाइज को देखते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।